अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट्स भी यूईटी ई-कैट 2024 की एक कम्प्रीहेंसिव वे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। लिमिटेड सीट्स हमारे पास रह चुकी हैं। जितना जल्दी हो सके इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके अपनी सीट को रिजर्व करवा लें अगर आप यूईटी ई-कैट की और नस्ट एनईटी की एक कम्प्रीहेंसिव वे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया ज़रूर करें, क्योंकि इसके थ्रू आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एजुकेशनल अपडेट्स मिलेंगी। लाइक डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट की डेट्स, उनमें अप्लाई कैसे करना है, टॉप यूनिवर्सिटीज़ में स्कॉलरशिप कैसे गेन करनी है और ट्रेंडिंग फील्ड्स के बारे में आपको कंप्लीट गाइड किया जाएगा। इस व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, तो आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जो बच्चे भी यूईटी का टेस्ट देने जा रहे हैं, मैं इंपॉर्टेंट डेट्स जैसे कि हर वीडियो में आपको बताता रहता हूं, आप लोगों की 8 मार्च और 9 मार्च को ओरिएंटेशन होगी 15 मिनट की, जिसमें आपको टेस्ट के बारे में गाइड किया जाएगा कि किस तरह आप लोगों ने टेस्ट को अटैम्प्ट करना है। ई कैट जो है वो 11 मार्च से 15 मार्च तक कंडक्ट किए जाएंगे, यानी 11 मार्च को भी होगा, 12, 13, 14 और 15 मार्च को भी होगा। 3 सेशन में ये टेस्ट होंगे, 2 आवर्स का एक सेशन होगा। जो बच्चे भी यूटी में अप्लाई करना चाहते हैं, याद रखें 29 फरवरी लास्ट डेट है अप्लाई करने की, और अपना एडमिट कार्ड आप लोग उसमें जनरेट कर सकते हैं 29 फरवरी से पहले पहले। आज ही हम एक वीडियो बना के आपको इसमें डिटेल बता देंगे कि किस तरह से आप लोगों ने अप्लाई करना है। स्टेप बाय स्टेप तमाम आपको प्रोसीजर बताया जाएगा, इसलिए यूट्यूब चैनल के साथ कनेक्टेड रहें। ऑफिशियल रिजल्ट जो है वो 22 मार्च को अनाउंस किया जाएगा, और उसके बाद फिर आप लोग जो है इसमें अप्लाई कर सकेंगे, तो वो भी आपको सारा तरीका हम बताते रहेंगे। अभी आप लोगों के साथ मैंने ई कैट के पास्ट पेपर के एमसीक्यूज डिस्कस करने हैं, जैसे कि मैंने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है। पहला क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी दफ़ा ये आया हुआ है ई कैट में, कि इफ़ एन एस्ट्रोनॉट वर टू ड्रॉप अ हैमर ऑन द मून, अगर मून की सरफेस पे एक एस्ट्रोनॉट जो है वो हैमर गिराता है, तो वुड यू हियर द साउंड फ्रॉम अर्थ, तो क्या आप अर्थ से उसकी आवाज़ सुनेंगे। तो याद रखें जो हमारे पास साउंड होती हैं वो मैकेनिकल वेव्स हैं, उनको गुजरने के लिए मीडियम चाहिए, तो वहाँ पे तो मीडियम होते ही नहीं, वैक्यूम होती है, तो इसलिए हमारे पास इसका सी इज़ द राइट आंसर। नीचे मैंने एक्सप्लेनेशन लिख दी है, आपने वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है कि व्हेन अ लाइट वेव एंटर्स अ डेंसर मीडियम, तो याद रखें जब लाइट डेंसर मीडियम में एंटर होती है तो उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाती है। स्पीड और वेवलेंथ में डायरेक्ट रिलेशन होता है। जब लाइट मीडियम चेंज करती है तो फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आता, तो डेंसर मीडियम में स्पीड कम होने से वेवलेंथ भी कम हो जाती है। तो यूं आप अगर देखें तो सी हमारे पास जो डेल्टा इज द राइट आंसर की वेवलेंथ डिक्रीज हो जाती है और फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। मीडियम चेंज करने से लाइट की फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी आप देखें कि वैक्यूम के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, और यही जब ग्लास में गुजरेगी तो 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड हो जाएगी। तो जब भी लाइट डेंसर मीडियम में जाती है स्पीड कम होती है उसकी, और उस वजह से वेवलेंथ भी कम हो जाती है, क्योंकि इनमें डायरेक्ट रिलेशन है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है। मीडियम चेंज करने से फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एक और क्वेश्चन है, डॉपलर इफेक्ट एक्सप्लेन द चेंज इन ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव व्हेन द सोर्स एंड ऑब्जर्वर आर मूविंग रिलेटिव टू ईच अदर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर अफेक्टिंग द डॉपलर शिफ्ट। तो याद रखें जो डॉपलर शिफ्ट है, आपको एपरेंट फ्रीक्वेंसी में चेंज कब आएगा, जब रिलेटिव वेलोसिटी होगी बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर। ये ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द इमिटेड वेव पे भी ये डॉपलर शिफ्ट डिपेंड करती है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ सोर्स पे भी डिपेंड करती है। अगर सोर्स आपकी तरफ आ रहा है फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी साउंड की, और अवे जा रहा है तो डिक्रीज हो जाएगी। मगर ये जो मीडियम होता है इन विच द वेव प्रोपागेट, उसके ऊपर डॉपलर शिफ्ट डिपेंड नहीं करती। ये मैंने एक्सप्लेनेशन लिख दिया, तो डेल्टा इज द राइट आंसर। एक और क्वेश्चन में देखें कि अगर दो वेव्स हैं, फ्रीक्वेंसी भी सेम है, एम्पलीट्यूड भी सेम है, लेट्स सपोज दोनों का एम्पलीट्यूड हम ए लेट कर लेते हैं, वो प्रोड्यूस करती हैं रिजल्टेंट डिस्टर्बेंस ऑफ द सेम एम्पलीट्यूड, तो जो रिजल्टेंट वेव बनती है उसका भी एम्पलीट्यूड सेम है। द वेव डिफर इन फेज बाय, तो उनका फेज हमने बताना है। तो ये हमारे पास एक रिलेशन होता है। याद रखें जब दो वेव सुपरपोज कर रही हैं और उनका एम्पलीट्यूड भी सेम है और उनके दरमियान का फेज भी थीटा सेम है, तो उस वक्त आपने ये रिलेशन यूज करना, और इसमें आप कंडीशंस अप्लाई करें। A1 A2 की जगह ए लिखें, सारा इसको सॉल्व करेंगे, थीटा आपने फेज निकाल लेना है जो कि हमारे पास 2π/3 आएगा। तो ये फार्मूला आप लोग याद रखें, सुपर पोजिशन ऑफ टू वेव जिनका सेम एम्पलीट्यूड है और उनके दरमियान का फेज थीटा भी गिवन हो, तो उस वक्त आप लोग इस तरह से उस फेज की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन है, व्हेन टू वेव्स ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी सुपरइम्पोज द रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट अ पॉइंट डिपेंड्स अपॉन, तो ये मैं भी आपको बता के आया हूँ कि जो रिजल्टेंट वेव होती है उसकी बेसिकली इंटेंसिटी जो होती है वो हमारे पास दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड पे भी और फेज डिफरेंस पे भी। तो यूँ हमारे पास सी इज़ द राइट आंसर। एक और क्वेश्चन है, टू आइडेंटिकल स्ट्रिंग्स अंडर द सेम टेंशन प्रोड्यूस बीट्स व्हेन एक्साइटेड इंडिपेंडेंटली। वन स्ट्रिंग जो है उसमें टेम्परेचर चेंज होने की वजह से उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज हो जाती है।
तो ज़ाहिर है जो बीट्स पर सेकंड होती हैं वो डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी के इक्वल होती हैं। तो एक की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो बीट्स फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज हो जाएगी, तो बीटा हमारे पास इसका राइट आंसर है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैं आपने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। जो स्टूडेंट्स भी एक प्रॉपर वे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ज़रूर हमारे बैच को ज्वाइन करें। हमारा बैच जो है ये चंद दिनों तक स्टार्ट होने जा रहा है। 3 फरवरी से हमारी क्लासेज होंगी, 26 जनवरी तक हमारी रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है। तो जो स्टूडेंट्स भी इसमें इनरोल होना चाहते हैं, प्रॉपर वे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके हमारे बैच की तमाम डिटेल्स ले सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।